नमस्कार दोस्तों, आ गया है फिर से रविवार और बज गए हैं शाम के 4 और हो गए हम बाल कार्यक्रम लेके तैयार। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट और दोस्त शुभांकर। और मैं हूं आप सभी के साथ शाइनी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरव और मैं हूं रबानी जॉली। क्यों न बोले मुझसे मोहन, क्यों है रूठे रूठे मोहन, क्यों कैसे मनाऊं, हाय कैसे मनाऊं। क्यों न बोले मुझसे मोहन, क्यों है रूठे रूठे मोहन, क्यों कैसे मनाऊं, हाय कैसे मनाऊं। उन बिन कटे न रहना, उन बिन आवे ना एक पल चैना, उन बिन जियो तो कैसे मैं जियूं, हाय बहने ना भरे मोरे नैना, जरे मोरे नैना, मोहे नैना सुने नहीं कहना, बहे मोरे नैना, बहे नैना भरे मोरे नैना, जरे मोरे नैना, मोहे नैना सुने नहीं कहना, बहे मोरे नैना। हाँ नैनों के द्वारे आने के वादे बांधे, ऐसे बोलो काहे, चौखट पे दिल की आहट रखी है, ताको पे है तोरे साए। उन बिन उन्हें मनाए, उन बिन कभी जो उनको रिझाए, उन बिन चले है मोरा ये जिया, है बहने ना भरे मोरे नैना, जरे मोरे नैना, मोहे नैना सुने नहीं कहना, बहे मोरे नैना। तो दोस्तों, आपने इतना मधुर गीत तो सुन लिया, पर अब ये गीत गाने वाले थोड़ी गपशप भी तो कर ली जाए। हाँ, वरना तो ये फिर बोरिंग ही हो जाएगा एक तरह है से। ना, अधूरा अधूरा सा लगेगा, उन्हें क्रेडिट ही नहीं मिल पाएगा। हाँ, अब चलो उनसे थोड़ी बातें करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम क्षितिज सक्सेना है। तो क्षितिज, आप इतना अच्छा गीत गाते हैं, तो फिर आपने गीत गाना किस उम्र से शुरू करा था? मैंने 7 साल की उम्र से शुरू किया था। अरे वाह, इतनी छोटी उम्र में आपने गीत गाना शुरू कर दिया था। जी। तो आपको गीत गाने की प्रेरणा किससे मिलती है? मुझे गीत गाने की शुरुआत मेरे पापा ने कराई थी। और आपके गुरुजी कौन है? पीलीभीत में श्री संजीव पाराशरी जी और यहाँ पे श्री भोलानाथ मिश्रा जी। अरे वाह, आप डेली बेसिस पे कितना रियाज करते हो? 2 आवर्स। तो क्षितिज, मेरा तुमसे एक सवाल है कि मान लो मुझे भी तुम्हारी तरह इतना अच्छा गीत गाना है कि श्रोताओं के नैना ही भर जाएं, तो मुझे प्रतिदिन कितना रियाज करना पड़ेगा, कैसे रियाज करना पड़ेगा और मैं अचीव कैसे कर सकता हूँ? आपको रोज रियाज करना चाहिए तानपुरे तबले के साथ, और एक अच्छे गुरुजी से सीखना चाहिए। तो अब मैं इनको भी अपने जीवन में लागू करूंगा ताकि मैं भी एक अच्छा सिंगर बन पाऊं, है ना दोस्तों? हाँ हाँ जरूर, पर एक बात मैं बता ही देता हूँ, मेरे से ज्यादा अच्छे सिंगर बन ही नहीं पाओगे। अच्छा ठीक है आरा, फिलहाल हमें क्षितिज से बात करनी है। अच्छा क्षितिज, आपको किस तरीके का गाना सबसे ज्यादा पसंद है? बॉलीवुड, भजन, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल? मुझे सब टाइप के पसंद है। लेकिन सबसे ज्यादा क्या पसंद है? क्लासिकल। अच्छा क्षितिज, आपने हमें एक बॉलीवुड गाना तो सुनाया, तो एक भजन हो जाए। हाँ ठीक है। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम 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 राम
गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए ध्यान, धरिए राम का गुणगान, करिए राम का गुणगान, करिए राम का। अरे दोस्तों, भजन तो वैसे भी अच्छे ही होते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा आरव, लेकिन क्षितिज ने उसे अपनी वाणी से और भी अच्छा बना दिया है ना। हाँ हाँ। क्षितिज, आपको सबसे अच्छा राग कौन सा लगता है? यमन। तब तो आपको हमें आज वो राग सुनाना पड़ेगा, पर अभी नहीं, थोड़ी बातों के बाद। अभी थोड़ा आप गले को आराम दीजिए। अच्छा क्षितिज, आप ये बात बताइए कि जैसे कि हमने सुना है कि आप बहुत सारे लाइव टीवी शोज में भी आ चुके हैं, आप बहुत सारी स्टेज परफॉर्मेंसेस भी करते हैं, तो आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहता है? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, नए नए लोगों से मिलने को मिलता है, अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। क्या आप कभी स्टेज परफॉर्मेंस में नर्वस हुए हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा। तो आप उस नर्वसनेस से डील कैसे करते हैं? जब गाना स्टार्ट करते हैं तो नर्वसनेस चली जाती है। आपको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले होंगे, तो आपका कोई ऐसा अवार्ड जिस पे आपको बहुत गर्व हो, कोई ऐसा आपका स्पेसिफिक अचीवमेंट जो आपको बहुत पसंद हो? हाँ, मुझे रियलिटी शो में सिल्वर मेडल मिला था। क्या आपकी सिंगिंग आपकी स्टडीज में हेल्प करती है क्या? हाँ, जैसे गाने याद करता हूँ तो पढ़ाई में भी याद करने में हेल्प होती है। कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता होगा, है ना? जी। अच्छा क्षितिज, जैसे आप इतने अच्छे गायक हैं, तो आप भविष्य में जाके क्या अपना करियर इसी में बनाना चाहेंगे या फिर आप कुछ और करना पसंद करेंगे? नहीं, मैं इसी में बनाना चाहूँगा। तो आपको एक बॉलीवुड सिंगर बनना है? जी। अच्छा, आपको जैसे गीत गाना तो बहुत पसंद है, हम देख भी सकते हैं कि आप इतना अच्छा गीत गाते हैं। आपको उसके अलावा क्या खेल कूद में या फिर और किसी चीज़ में कोई और रुचियाँ हैं क्या? आप मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। क्रिकेट तो मुझे भी बहुत पसंद है। तो एक मैच हो जाए, लेकिन शो के बाद। हाँ हाँ हाँ, जरूर हाँ, जरूर। शो की बात करना और हम दोनों एंकरिंग करेंगे। ठीक है, डन। तो क्यों ना आप कुछ यमन राग में हमें कुछ सुना दे? जी। सा नी रे सा नी रे गा रे सा नी रे गा मा गा रे सा नी दो नी रे सा नी द प म प द नी रे सा नी रे गा रे सा नी रे गा मा पा मा गा रे नी रे सा नी रे सा नी रे गा मा प दा नी सा सा नी दा पा मा गा रे नी रे सा नी रे गा मा प दा नी धा नी रे गा रे सा नी दा पा मा गा रे नी रे सा। अरे वाह, तुमने तो सच में बहुत सुरीला गाया। हमारे दोस्त तो इतना अच्छा गाते हैं। आशा करते हैं कि क्षितिज आगे चल के एक बहुत बड़े गीतकार बने। हाँ, और हम सबको भी उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि कैसे वो अपने म्यूजिक को स्टडीज के साथ मैनेज करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे बीच है मनीषा दीदी, और मनीषा दीदी हमें एक कहानी सुनाने वाली हैं। और पता है वो कहानी किस विषय पर है? किस विषय पे है? वो कहानी है पानी को बचाने के ऊपर। अरे फिर तो बड़ी मजेदार कहानी होगी। हाँ, मजेदार तो होगी और मॉरल स्टोरी भी होगी। तो चलिए सुनते हैं कहानी। हाँ, बड़ा मजा आएगा। हमारे पड़ोस में एक परिवार रहता है, संयुक्त परिवार है। वहाँ चाचा, ताऊ,
चाची, ताई, दादा, दादी, बुआ सब रहते हैं। इनके घर में 4, 8 से 14 साल वाले बच्चे भी हैं, राहुल, प्रिया, अर्पण और जया, जो कभी कभी बहुत लड़ते झगड़ते दिखते रहते हैं। इनकी एक बुआ हैं जो राजस्थान में रहती हैं। उनका बेटा रोहित बहुत शरारती है, जबकि उसकी बहन दुआ पढ़ने में बहुत अच्छी है। रोहित, दुआ और बुआ हर गर्मी की छुट्टियों में इनके घर आते हैं। रोहित के आने से पहले ही सब उसकी शरारतों का पिटारा खोल कर बैठ जाते हैं। रोहित अक्सर राहुल, प्रिया, अर्पण और जया की चीजें छिपाता है, उनको खूब तंग करता है और फिर सबको आइसक्रीम खिलाओ कहकर उनकी चीजें वापस करता था। वह तोड़ फोड़ भी बहुत करता था, मगर हमेशा की तरह रोहित और दुआ के आने की खबर सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। दादी ने बताया, रोहित अगले साल 14 साल का हो जाएगा, इसलिए उसे साइकिल दी जाएगी। प्रिया हालांकि इसी साल 14 की हो गई है, पर उसे साइकिल की बजाय मोबाइल फोन चाहिए। दादा मोबाइल फोन देने को राजी नहीं थे। इस पर सब बच्चे अपने अपने 14 वर्ष होने का इंतजार करने लगे। राहुल 2 साल बाद 14 का होगा, पर वह भी अड़ गया कि उसे भी साइकिल दी जाए, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है पर्यावरण के लिए साइकिल सबसे अच्छा वाहन है। वह बोला, मैं साइकिल से अब खुद स्कूल जाऊंगा। चाचा ने उसे डांटते हुए कहा, सड़कों पर इतना ट्रैफिक है, साइकिल के लिए ढंग के रास्ते भी नहीं हैं, तुम कहाँ जाओगे? उन्होंने कहा, वैन से स्कूल जाना ही ठीक है। तुम साइकिल पार्क में चलाना या कोई जब बड़ा साथ में हो तो चला लेना। राहुल इस पर नाराज होकर भीतर चला गया। अर्पण और जया बहुत उत्साहित थे। उन्होंने कैसी साइकिल खरीदनी है इस पर बातें भी शुरू कर दी, और यह भी कि अभी जो वो वैन या कार से स्कूल जाते हैं उससे पर्यावरण को कितना नुकसान होता है। उन्होंने 1-2 बात की। दादा दादी यह सुनकर बहुत हंसे। शाम को रोहित आ गया। अब वह काफी लंबा हो गया था। बातूनी तो वो पहले से था ही। दुआ ने आते ही चाचा को टोका, अरे आप अपना बाइक धोने में कितना पानी बर्बाद कर रहे हो। चाचा चौंके, क्योंकि वो तो हर संडे अपनी मोटरसाइकिल धोते हैं। सुबह भले ही रहमान चाचा आते हैं, लेकिन वो केवल कार धोकर जाते हैं। दुआ ने लपक कर गैलरी में लगा नल का बंद कर दिया। रोहित भी बाहर आ गया। उसने चाचा के हाथ से गीला कपड़ा लिया और बोला, लाइए मैं साफ करता हूँ। उसके साथ राहुल भी आ गया। रोहित ने उसे दूसरा कपड़ा पकड़ा कर कहा, जितनी देर चाचा बाइक साफ करते हैं यह पानी बहता ही रहता है। दुआ बोली, कितनी देर धोते हैं आप इसे? चाचा थोड़ा अचकचाए। उन्होंने भौवें तान कर जवाब दिया, अरे आधा घंटा लगता होगा। रोहित बाइक को पोंछते हुए बोला, इतनी देर में कितना पानी बह जाता है, आपको अंदाजा है? दुआ पानी की ट्यूब लपेटते हुए बोली, यह पानी आपको बचाना होगा हमारे लिए। आप 1 बाल्टी पानी में ही अपनी प्यारी बाइक को नहला धुला सकते हैं। रोहित ने कहा, वही तो, ये जो 6-7 बाल्टी पानी इतनी देर में बहता है वह बच जाएगा, और ये काम करेंगे अर्पण और जया। पहले तो सब चौंके, पर छोटी जया बोली, अरे राहुल तो गर्मी में भी बाथटब में ही नहाता है, भैया उसमें कितनी बाल्टी पानी आता है? राहुल को देखकर रोहित थोड़े मजाकिया लहजे में बोला, यार तू सीधे यमुना में ही लेट जाया कर जाकर। अरे शावर से नहाने में भी पानी बहुत बर्बाद होता है, मालूम है तुमको? भीतर से छोटी बुआ ने आवाज दी और सब अंदर चले गए। डाइनिंग टेबल पर सब बच्चों ने मिलकर दादा दादी और बाकी बड़ों को यह सब बताया। काफी हंसी मजाक हुआ और सबको अचंभा भी हुआ। ये शरारती नटखट रोहित कितनी सयानी बातें करने लगा है। इस पर बुआ ने बताया, उनकी कॉलोनी में पिछले दिनों पानी का बहुत संकट रहा। उन्होंने कहा, हमको दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। कभी कभी तो सुबह के 4 बजे वाटर सप्लाई आती, उसमें भी मैला पानी, जिसे किसी तरह छान कर साफ करके प्रयोग करो। जया बोली, पर बुआ हमारे यहाँ तो बोरवेल है, स्विच ऑन करो तो मोटा सा पानी आता है। उसने अपने नन्हे हाथों को उठाकर एक गोला सा बनाते हुए कहा। दुआ बोली, वही तो, तुम लोग इसे जिस तरह बर्बाद कर रहे हो, एक दिन पानी बचेगा ही नहीं। दादी को सब बहुत अटपटा लगा। उन्होंने कंधे उचकाए। इस पर रोहित बोला,
पहले खाना खा लें, फिर मैं बताता हूँ। सब खाना खा के दादा के कमरे में आ गए। गर्मी बहुत बढ़ गई थी। छोटे चाचा ने दरवाजा बंद करके एसी का स्विच ऑन कर दिया। कुछ देर हंसी मजाक चलता रहा। अचानक दुआ उठी, बाहर गई। 10 मिनट बाद लौटी तो पसीने से तरबतर थी। दादा बोले, अरे गर्मी में कहाँ चली गई थी? दुआ ने मामा की तरफ देखा और बोली, आप लोग एसी से निकलने वाले पानी को भी बहने देते हैं? एसी का पानी? मामी चकित थी। बड़ी बुआ बोली, और उससे निकली ट्यूब को किसी बाल्टी या डब्बे में लगा दो। नमी का ये सारा पानी पोछा लगाने, गाड़ी साफ करने, आंगन धोने या पौधों को पानी देने के काम में आ जाता है। दादी तुरंत बोली, हमने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। सही तो कह रही है। दादा को याद आया। रोहित की तरफ उंगली करते हुए बोले, हाँ भाई, तू तो कुछ बता रहा था। रोहित कूदकर बीच में आ गया और मुस्कुरा कर बोला, दादा, मामा और भाइयों बहनों, ध्यान से सुनो। अपनी पूरी दुनिया में पीने के पानी का जबरदस्त संकट है। कई जगहों पर पानी सिर्फ खरीद कर ही पिया जाता है। सब उसका मुंह ताक रहे थे। यह तो बहुत ही गंभीर बातें कर रहा है, पर वह बोलता गया। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पानी ज्यादा से ज्यादा बचाएं। पानी को बर्बाद ना करें। जितना हो सके कम से कम इस्तेमाल करें। दादी बीच में बोल पड़ी, तू कितना शरारती था, कैसे ज्ञान दे रहा है, वह भी अपने नाना और मामाओं को। बुआ हंसी। वही तो अम्मा, इनकी बुआ जानकी है ना, वह आई थी अफ्रीका से। उन्होंने इन दोनों को खूब समझाया और पानी बचाने के तरीके घर में अच्छी तरह से लगा के गईं। अब तो हम कपड़े धोने से बचने वाले पानी को भी वापस प्रयोग करते हैं, यूं ही नहीं फेंक देते। जब से हमने हजार रुपए टैंकर पानी खरीदा है, तब से यह सब बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। दुआ बोली, और नानू, हमको तो 2-2, 3-3 दिन नहाने का पानी भी नहीं मिलता था। पीने के पानी भी बोतल वाली पापा खरीद कर लाते थे, 1 दिन की 1 बोतल। रोहित तपाक से बोला, और उन बोतलों से प्लास्टिक का कचरा फैलता है। बोतल बंद उस पानी से हमारे भीतर प्लास्टिक के बारीक कण भी चले जाते हैं, उनसे कैंसर तक हो जाता है। छोटे चाचा बोले, ओए, तू तो बड़ा सयाना हो गया। रोहित खुश होकर बोलता गया, ये सब तो मेरे स्कूल के हेडमास्टर ने बताया था एक दिन असेंबली में। प्लास्टिक का प्रयोग भी हमें कम ही करना चाहिए। दादी परेशान हो रही थी। काके, तो क्या अब पानी पीना भी बंद कर दें? दुआ बोल पड़ी, याद है ना मामी, भैया गर्मियों में पहले 3-3 बार नहाता था, स्विमिंग पूल भी जाता था और बाथ टब में भी खूब मजे लेता था। पता है, अब इसने सब छोड़ दिया। वह हंसी और बोलती गई, अब तो आधा बाल्टी पानी में भी 1 मग पानी बचा ही देता है। रोहित बोला, अब सबसे काम की बात। दादा की तरफ देखकर वह जोर से बोला, आप हमें और माँ को यहाँ से जाते हुए जो पैसे देते हो ना, वह इस बार ना देना, और ना ही मुझे साइकिल देना। दादा हंसे और उसे घूर कर देखा। वह बोलता रहा, आपको अपनी छतों पर ऐसे इंतजाम करने होंगे जो बरसात का पानी बर्बाद ना हो। मामा बोले, बरसात का पानी? जी मामा, बरसात का सारा पानी नीचे टैंक बनवाकर उसमें इकट्ठा कर लो और उस पानी का प्रयोग करते रहो बाद में। ये तो हमने कभी सुनी ही नहीं थी। दादी बोली, सारा बरसाती पानी अगर ढंग से एकत्र कर लिया जाए तो उसको आराम से हम प्रयोग कर सकते हैं। इसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। वह बोला। बड़े चाचा अपना चश्मा साफ करते हुए बोले, हाँ, मैंने भी सुना है। इस पर मामी बोली, हमने तो आज तक नहीं सुना, ना देखा कि कोई बरसात का पानी इकट्ठा करता हो। दादा के पलंग के पास खड़ा होकर रोहित बोला, यह हम सब के लिए बहुत जरूरी है। दुनिया भर के मौसम विज्ञानी कह रहे हैं, पर्यावरण को होने वाले नुकसान के कारण बरसात कम हो रही है, जिससे पीने के पानी पर बहुत खतरा है, खासकर मीठे पानी पर। बीच में ही दुआ बोल पड़ी, हमारे पापा तो यही कर रहे हैं। हमारे घर में जमीन में उन्होंने नीचे टैंक लगवा दिए हैं। इस पर सब जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े। छोटी बुआ जो टीचर भी हैं, ध्यान से सुन रही थी। तुरंत बोली, बच्चे सही कह रहे हैं, हम कितनी लापरवाही करते हैं। देखो, पिछले साल जब सामने शर्मा लोगों ने बोरिंग कराई थी तो बहुत मुश्किल से पानी निकला था। अब वो भी खूब पानी बहाते हैं। रोहित के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली,
तू कितना शरारती था, कहाँ से ले आया इतना ज्ञान। रोहित झट उनके गले लग गया और शर्माते हुए बोला, आप सब लोग पानी की बर्बादी करना बंद कर दें, मैं शरारतें करना बंद कर दूंगा। बुआ दादी से बोली, अरे अम्मा, पहले बावड़ी होती थी ना, हम नाना के यहाँ जाते थे तो पीछे थी ना एक बड़ी सी बावड़ी। दादा बोले, सुनो सुनो, जैसे रोहित कह रहा है हम वैसे ही करेंगे। मामा की तरफ देखकर कहा, कल बुलाओ किसी इंजीनियर को और प्लम्बर को, बरसात से पहले ही चालू कर दो ये वाटर क्या होता है जो। रोहित उनकी बात पूरे करते हुए बोला, दादा इसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं और सारे भाई बहनों हम गर्मी में यही लेसन लें, पानी बचाएं, पर्यावरण को बचाने के सारे प्रयास करें। फिर ठहाका लगाकर बोला, और फिर मिलकर शरारतें भी करें। और हाँ, वो जो सामने वाले शर्मा मामू है ना, उनके टैंक का नॉब बंद कर देते हैं, जब पानी आएगा नहीं तब वे समझेंगे पानी की कीमत, फिर उन्हें भी बताएंगे ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दोस्तों, तुम्हें कहानी कैसी लगी? बड़ी अच्छी लगी हाँ, और सीखने को भी मिला हमें। कि पानी को बचाना चाहिए। तो आज से हम सब एक प्रण लेते हैं कि हम लोग पानी बचाएंगे। हाँ, सेव वाटर सेव लाइफ। बिल्कुल सही कहा। दोस्तों, आज हमारे बीच हमारे दो साथी हैं जो हैं तो नन्हे नन्हे, लेकिन उनकी गायन की कला बहुत बढ़िया है। तो चलो उनसे कुछ गीत सुनते हैं। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुहू शर्मा है। मेरा नाम पीहू शर्मा है। और आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। अरे वाह, आप कितने प्यारे हो। तो आप हमें क्या सुनाओगे? हम आज आपको कुहू कुहू बोले कोयलिया का गाना सुनाएंगे। अरे वाह, तो देर किस बात की, जल्दी सुना दो। दोस्तों, कितना मधुर गीत गाया इन्होंने।
हाँ सच्ची। सुन के इतना अच्छा लगा ना, मानो मन को शांति मिल गई हो। तुमने बिल्कुल सही कहा। आज हमारे साथ एक संगीतकार हैं, आइए उनसे उनका नाम जानते हैं। आपका नाम क्या है? अधीरा अभिषेक, तो अधीरा, आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? 4ठी कक्षा में। और आपको क्या क्या करना पसंद है? मुझे गाना गाना और चित्र बनाना पसंद है। अधीरा, मैं देख सकता हूँ कि आपके सामने एक पियानो रखा हुआ है, तो क्या आप हमें उस पर कुछ बजा के सुनाएंगी? हाँ। हाँ हाँ, सुन के बड़ा मजा भी आएगा। आप सुनाओ प्लीज। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा, ओ हमनवा। दिल को मेरे हुआ यकीन कि हम पहले भी मिले कहीं, सिलसिला ये सदियों का, कोई आज की बात नहीं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा, ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा, ओ हमनवा। आज हमारे स्टूडियो में एक हमारी नन्ही सी दोस्त आई है जो हमें काफी अच्छा गाना सुनाएंगी, और तुम जानना चाहोगे वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे बजाएंगी। अरे वाह, फिर तो सुनने में बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा आता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रिया गोस्वामी है। आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मैं राग दे सुनाने जा रही हूँ। तो देर किस बात की, जल्दी जल्दी सुना दो। नी सा रे मा प नी सा सा नी द प मा ग रे ग नी सा गरज गरज बर साने को, गरज गरज बर साने को, बरसन लागे मूडनिया, बरसन लागे मूडनिया। गरज गरज बर साने को, गरज गरज बर साने को, निसंधियारी कारी बिजुली जमाके तुझे, निसंधियारी कारी बिजुली जमाके तुझे, मूल बबिया बोल न लागे, उचट गई मोरी नींदनिया, उचट गई मोरी नींदनिया, बरसन लागे। कितना मधुर गीत था। हाँ, सुन के बहुत मजा आया, इतना सुरीला गाया। धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ घड़ी ने हमें इशारा कर दिया है, हम आपसे लेते हैं विदा। जल्दी चलो दोस्तों, फिर मेरा और क्षितिज का क्रिकेट का मैच होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लेते हैं आपसे इजाजत। तब तक के लिए जय हिंद।